आवाज नहीं आ रही। जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं बरौली ग्राम सभा के सभी सम्मानित साथी, नौजवान साथी, पिता तुल्य हमारी माताओं बहनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम है। और युवा सेना टीम प्रधान शासन संगठन के लीडर हमारे डॉक्टर संदीप जी, सुनील राव आजमगढ़िया जी, गुलशन राव आजमगढ़िया जी और मोनू आजमगढ़िया और हमारे युवा सेना टीम प्रधान शासन के संघर्षशील साथी जिन्होंने अपना बहुत योगदान दिया, सहयोग किया। हमारे फूलपुर क्षेत्र के जिला पंचायत हमारे भाई डॉक्टर गौतम भाटी जी और भाई रवि शिल्पकार जो आपके यहीं खानपुर के रहने वाले, और हमारे यहाँ नौजवान साथी भाई दुर्गेश और उनका ही जय भीम जय संविधान है। साथियों, आज 15 मार्च, यहाँ साथियों आज 15 मार्च, आज ऐसे महानायक, ऐसे महापुरुष, ऐसे जिन्होंने इस शोषित मजलूम कौम को बराबर सम्मानता दिलाने के लिए रोडों में संघर्ष करते करते अपने प्राण त्याग किए। साथियों, उस महानायक का, उस सूरज का नाम है मानवर कांतिराम साहब। साथियों, आज हम लोग यहाँ खानपुर चित्रावल होते हुए फूलपुर ग्राम सभा, फूलपुर बाजार, अंबारी होते हुए आज आपके ग्राम सभा बरौली में यहाँ उपस्थित है। साथियों, आज अभी हमारे यहाँ राजापुर चित्रावल के महाप्रधान हमारे आराधना गौतम जी जो आपको अपनी बातों के माध्यम से समझा रही थी कि मानव कांतिराम साहब मसीहा कौन है, उन्होंने आपके लिए किस तरीके का संघर्ष किया, किस तरीके की लड़ाई लड़ी। साथियों, आज मैं फिर बताना चाहता हूँ कि मानव कांतिराम जैसा रहनुमा आज इस देश के लिए चला गया। ये हमारे लिए बहुत सोचने और समझने की जरूरत है। ऐसे महानायक, ऐसे मसीहा बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने इस कौम को बराबर सम्मान दिलाने के लिए, जिन्होंने इस कौम को वोट की ताकत दिलाई। कहा कि अपने वोट की ताकत सही जगह देना, अपने वोट की ताकत की कीमत मत लगाना। ये वोट की ताकत की कीमत लगाना जिसे बहन बेटियों की इज्जत के बराबर होती है। मानव कांतिराम साहब ने जिस तरीके के इस देश में साइकिल से जाकर समाज को तैयार किया, इस शोषित वंचित मजलूम कौम को तैयार किया, जो मनवाधिकारी साहब जिन्होंने गांव गांव जाकर हर समाज के लोगों को एकजुट किया, इस समाज को, पूरे समाज को जोड़कर एक बहुजन समाज बनाया। आज उसी महानायक की जयंती है। साथियों, हमें इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि मानव कांतिराम साहब जैसा रहनुमा कौन था। हमारे लोग डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं। दूसरे अम्बेडकर कौन थे? मानव कांतिराम साहब थे। मनवादियों ने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को दबा दिया था, उनके संघर्षों को दबा दिया था। आज अम्बेडकर वहां जिंदा है तो ये मानव कांतिराम साहब की बदौलत है। मेरे नौजवान साहब इस बात को याद रखिएगा। आज एक कारवां लूटा जा रहा है, ये कारवां तबाह किया जा रहा है। आज एक कारवां को हमें बताने की जरूरत है नौजवान साथियों। इसलिए हम लोगों ने युवा सेना संगठन टीम प्रधान के द्वारा इस समाज में आजमगढ़ जिले में कहीं भी समाज के साथ होता है, कहीं भी हमारी बहन बेटियों के साथ होता है, तो ये संगठन के लोग तुरंत वहां पहुंचने का काम करते हैं, समाज की आवाज उठाने का काम करते हैं। हमें याद है किस तरीके से हमारे महानायकों ने, हमारे महापुरुषों ने किस तरीके से हमारे लिए कुर्बानी दी, हमारे लिए किस तरीके से बलिदान दिया। आज हम लोग अभी आराधना गौतम जी बोल रहे थे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चे की कुर्बानी दे दी। ये बात सही है साथियों। डॉक्टर अम्बेडकर साहब जैसा रहनुमा आज हमारे लोग सीना ठोक के प्रशासन के सामने, अपने हक हुकूकों के सामने और अपने हक हुकूकों को लेकर सरकार लड़ जाते हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की देन है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अपने 4 बच्चे के कुर्बानी से सीख कर इस भारत देश का संविधान बनाया। साथियों, उसी कारवां को मानव कांतिराम साहब ने जिंदा किया।
आज जो बहुजन समाज पार्टी बनी है, ये मानवर कांसी राम साहब की बदौलत है। नाम साथियों, ये वही मानवर कांसी राम साहब है जिन्हें कोई राजनीतिक सत्ता का लालच नहीं था, जिन्हें कोई कुर्सी का लालच नहीं था। वे चाहते थे कि मैं बड़े पुराने कपड़े में चलूं, लेकिन मेरे समाज के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से रहे, बड़े बड़े मकानों में रहे, इनकी जिंदगी आराम से चले, लेकिन मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ। वैसे मानवर कांसी राम साहब की विचारधारा है। साथियों, आज हम लोग यहाँ जो फूलपुर में यात्रा निकाले हैं, साथियों हम लोग हर साल ये यात्रा मानवर कांसी राम साहब के नाम से यहाँ फूलपुर से हर साल निकाली जाएगी। साथियों, समय ज्यादा नहीं है। साथियों, मैं दो चार बातों कहूंगा, मैं बाद में फिर आऊंगा आपके यहाँ ग्राम सभा बरौली में, तो बातें कभी पूरी रखूंगा। अभी हमें और जाना है, हम लोग और जगह कार्यक्रम रखे हैं। तो साथियों, मानवर कांसी राम साहब कहते थे, एक लाइन है कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद के लोग आवारा हो जाते हैं। तो साथियों, आज यही हुआ है। आज जब सड़कें खामोश हो गई तो संसद के लोग आवारा हो गए। इस समाज की बात नहीं करते, इस समाज के हकूकों की बात नहीं करते, इनके महापुरुषों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर दिया जा रहा है। अभी एक अमित शाह जो गृह मंत्री है, वो एक बयान दिया था, वो कहा था कि लोग अम्बेडकर इतना अम्बेडकर का नाम लेते हैं, इतना भगवान का नाम लेते हैं, स्वर्ग मिल जाता। ये बताओ, हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है संसद में, लेकिन उनकी आवाज उठाने के लिए कोई नेता नहीं आ रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब चाहते थे इस कौम के लोग जब लोकसभा विधानसभा में जाएंगे, इस कौम की आवाज उठाने का काम करेंगे। इनके बहन बेटियों के साथ होगा, उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। इनके हक हकूकों को कोई खाएगा, उसको छीनने का काम करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग सिर्फ अपना पेट पालने लगे, मलाई खाने लगे। मेरे साथियों, पहले क्या होता था कि राजा का बेटा रानी के पेट से पैदा होता था, तो इस समाज को लोग राजा नहीं बन पाते थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सोचा कि जब इस कौम के पास इतना पैसा नहीं है, पूंजीवाद नहीं है, तो राजा कैसे बन पाएंगे। इन्हें कोई ऐसी ताकत दी जाए, ये लोग अपने लोगों में राजा पैदा करे बिना पैसे से। तो उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया। ये लोग राजा बनेंगे, अपने लोगों में राजा पैदा करेंगे। जब राजा पैदा करेंगे तो ये अपने लोग की आवाज उठाने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन आज हमारे लोगों को उनके वोट की कीमत लगाई जा रही है, बेची जा रही है। ये बताओ, हमारे वोट की कीमत 1500 रुपया है क्या? बताओ आप लोग, क्या हमारे वोट की कीमत 1500 रुपया है क्या? दारू शराब है? नहीं है साथियों। उस डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए गोलमेज सम्मेलन में जाकर। चाहते थे इस समाज के लोग आगे बढ़े, इस समाज के लोग आगे जाएं, इस देश का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे। साथियों, ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर थे और ऐसे मानवर कांसी राम साहब थे। तो साथियों, मैं अपनी बातों को यहीं से खत्म करूंगा। जय हिंद, जय संविधान। मैं आप सभी साथियों से एक बार और निवेदन करूं, नारा हो जाए।